किसी भी पुरुष के दाहिने हाथ में अगर दूसरा मणिबंध बहुत सुंदर बना हुआ है तो ये सौभाग्यशाली ऐसा जातक होता है और धन की स्थिति ऐसे लोगों के हाथ में हमेशा बनी रहती है। हाथ कभी भी खाली नहीं होता है। दूसरा मणिबंध इनका बहुत सुंदर है और आखिरी तक जा रहा है। आरंभ में यहाँ पर धन की दिक्कत दिख रही है, लेकिन उसके बाद में जवानी के बाद में इनकी लाइफ स्मूथ रहेगी। यहाँ मणिबंध से बालों को हटा लीजिए। एक बाल भी दृष्टिगत नहीं होना चाहिए जब आप अपनी हथेली को अपने सामने रखते हैं। तो मणिबंध पे यहाँ तक कोई भी बाल नहीं होना चाहिए। आप जिस दिन बाल हटाएंगे उसी दिन आपको अच्छी सूचना मिल जाएगी। ये मणिबंध का पावर है, क्योंकि ये सौभाग्यशाली बनाता है। स्त्री के अगर बाएं हाथ में बना हो दूसरा मणिबंध तो ये ऐसी जाति का सौभाग्यशाली होती है, जिसको हम सौभाग्यवती भी कहते हैं। तीसरा मणिबंध अच्छे जीवन को दिखाता है, अच्छी सेक्स लाइफ, अच्छी मैरिज लाइफ को। आगे जाके ये थोड़ा सा खुल रहा है, इस पर इनको काम कर लेना चाहिए। पहला मणिबंध भी इनका अच्छा बना हुआ है। थोड़ा सा स्पॉट केतु की तरफ है और केतु पर भी यहाँ पर स्पॉट है। केतु इनके मोक्षदायी हैं। इस प्रकार ये चिन्ह है केतु का, इस प्रकार का ये चिन्ह होता है पामिस्ट्री के अंदर। इस चिन्ह को हम केतु भगवान के पर्याय मानते हैं। तो केतु भगवान का चिन्ह बहुत अच्छा है। यहाँ पर स्पॉट बना हुआ है। भाग्य रेखा की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है, इस प्रकार लहराती हुई चलती है। ये जहाँ जहाँ मोटी है, जहाँ जहाँ आइलैंड है, तो इनको जवानी में अपने पैरों पे खड़े होने में संघर्ष करना पड़ा होगा। इसके बाद ये स्मूथ भी होती है। अभी 35 वर्ष की आयु है इनकी। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी इनको निर्माण करने के चांसेस भी अच्छे मिलेंगे। ये भाग्य रेखा जो चंद्रमा से निकलती है होम प्लेस से दूर ले जाती है इस प्रकार, और शनि पर्वत पर पूरी पहुँच जाना चाहिए। शनि पर्वत पर ये वीक हो गई है। ये इस हथेली को मैं 6 महीने बाद पुनः परीक्षण कर रहा हूँ। उस समय ये जो वक्री रेखा थी लंबी थी। अभी रेमेडी के बाद में ये वक्री रेखा कमज़ोर हो गई है और इनकी जो भाग्य रेखा है वो यहाँ पे ख़त्म हो जा रही थी, लेकिन अब ये इसने ग्रोथ पा ली है। इतना सा फर्क भी अगर शनि पर्वत पर है, क्योंकि जैसे ही शनि का पर्वत क्या बोलेंगे हम, इस चीज़ को शनि का पर्वत बोलेंगे। अगर इस पर्वत के अंदर पहुंच गई लाइन तो ही आपको ये फ़ायदा देने लगती है। ऊपर की तरफ अच्छा उठाव भी देखने को मिल रहा है। वक्री रेखा कमज़ोर पड़ रही है। वक्री रेखा हालांकि जब हम मंगल की तरफ से जो राहु की रेखाएं हैं, खासकर ये वाली रेखा जो आइलैंड बना के ये चलती है और शनि पर्वत के ऊपर आ जाती है, इसकी ओर उन्मुख होती है, इसलिए यहाँ पे शनि वक्री हो गए हैं। नीचे ये जो पर्वत है इसे हम मध्यम मंगल कहते हैं। यहाँ पर स्पॉट भी आ रहा है। आपको पैसों की भी ज़रूरत पड़ी होगी, आपने लिए होंगे किसी से पैसे, क्योंकि इस प्रकार के मंगल अगर स्पॉट बनाते हैं इसे मध्यम मंगल कहते हैं, इसे हम निम्न मंगल कहते हैं, इसे उच्च मंगल कहते हैं। तो यहाँ जब भी स्पॉट बनाते हैं मंगल के ऊपर तो कहीं ना कहीं हमारा जिसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं वो बिगड़ जाता है। अभी आपकी भाग्य रेखा स्ट्रांग हो रही है, इसे और भी स्ट्रांग करना है। इस पर काम करिए, क्योंकि ये रेखा अभी पुनः वैसी ही बनी हुई है। ये राहु और शनि भगवान का कंजंक्शन होता है, जिसे हम शापित दोष कहते हैं। एक ये राहु का क्षेत्र है और इसी क्षेत्र से यदि हम देखेंगे तो एक भाग्य रेखा और ये भाग्य रेखा राहु क्षेत्र से निकली हुई रेखा है, कुल दीपक बनाती है, बहुत बहुत अच्छा भाव देती है। इस रेखा का होना ही ये ऐसे व्यक्ति से दूसरों को फ़ायदा, जो लोग इनसे एसोसिएटेड होते हैं उनको फ़ायदा होता है। शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो फिर क्या बात। ये झटके का धन भी देती है। क्लाइंटेल करने वाले जो लोग हैं, जो एडवाइज़र हैं, जो कंसल्टेंसी चलाते हैं, ये रेखा अच्छा धन देती है। लेकिन यहाँ पर जो राहु की रेखाएं इसे काट रही हैं, इस प्रकार तिरछी रेखाएं, ये नेगेटिव लाइन होती है और राहु लग को ही बिगाड़ रही है। तो ये रेखा अभी थोड़ी कमज़ोर पड़ी है। पहले की पिक्चर में जो 6 महीने था उसमें ये क्रॉस डार्क लाइनें थी, क्रॉस लाइन से ये रेखा मुक्त हो रही है। ऊपर यदि हम देखें तो ये भाग्य रेखा ये सूर्य की तरफ मोड़ रही है और सूर्य पे सम्मान ये सब इनको मिलने वाला है। सूर्य का पर्वत अभी
दबा हुआ है और सूर्य की रेखा बहुत वीक है। यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा बना है, वर्ग हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ग था जो अब कमज़ोर पड़ रहा है। कुछ इस प्रकार के यदि राउंड सर्किल हमें दिखते हैं, इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर सूर्य के पर्वत पर इस प्रकार गोल गोल आकृति दिखती है तो हमें चंद्रमा पर भी देखना चाहिए। यदि चंद्रमा पर भी ये मिल जाती है गोल आकृति, इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी जो आउटर सर्किल जो होती है, लाइन होती है परिधि, वो थोड़ी सी ब्लर होती है। हाथ में काल सर्पदोष लगा हुआ है। अब आप समझिए, अब यहाँ पर एडवांस पामिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, कठिन पामिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, क्योंकि देखिए हाथ में काल सर्पदोष तो लगा हुआ है, यही डिटेक्ट हो गया है। अब देखिए काल सर्पदोष लगा होने के बाद में भी ये रेखा इनकी बनी हुई है, इनके मणिबंध सुंदर बने हुए हैं। बस अगर हम इतना ही देखें, केवल इस रेखा को कर लें, और यहाँ मणिबंध बने हुए हैं, यहाँ माँ लक्ष्मी रेखा बनी हुई है, ये काल्पसर्प दोष, लॉटरी वाला काल्पसर्प दोष है। क्यों? क्योंकि जब काल्पसर्प दोष कभी भी हाथ में लगेगा, फ़ायदा भी बहुत देता है और नुकसान 90% से ज़्यादा तो नुकसान ही देता है, क्योंकि कुंडली को वो हाथ को ब्लॉक कर देता है, बाकी सारे ग्रहों को वो ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पर काल्पसर्प दोष भी लगा है, लेकिन ये चिन्ह इनके और मणिबंध का सलामत होना, शुक्र पर्वत बेदाग बना हुआ है। थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी लाइन पे इनको काम करना चाहिए, यहाँ पर वीक जा रही हैं, थोड़ा और बड़ी होना चाहिए। तो काल्पसर्प लगा होने के बाद में भी ये दो चिन्ह, नहीं तो सबसे पहले तो मणिबंध बिगड़ जाता है अगर काल्पसर्प लगा होता है तो। इनके मणिबंध सुंदर बने हुए, शंख जैसे बने हुए हैं, और उसमें काल्पसर्प दोष लगा है और राहु लक भी बना हुआ है, यानी कि इनका काल्पसर्प दोष जो है लॉटरी वाला है। मेहनत करना चाहिए इनको, बहुत आगे जाएंगे ये। केंद्रित भाव से बृहस्पति इस प्रकार आ गए हैं, तो ये राहु की तरफ है, इस पर गुरु चांडाल का भी असर है। इनको इनका काल्पसर्प दोष बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। थोड़ा सा ये रेखा और बड़ी हो जाए तो आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। और इसको बड़ी करने के लिए शनि और राहु भगवान का जो कंजंक्शन, जो मैंने प्रारंभ में आपको डिफाइन किया है, उस पर ज़रूर आपको काम करना होगा। बुध का पर्वत दबा हुआ है, थोड़ा सा बिजनेस को बढ़ाने के लिए और गति देने के लिए बुध की एक रेमेडी ज़रूर कर लीजिए। ये आइलैंड ठीक नहीं होता है। आपको ऐसे कसरत करना चाहिए जिससे शरीर की नसें मजबूत हों, जिसको हम स्ट्रेंथ डेवलपिंग एक्सरसाइज कहते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। क्योंकि ये बुध इस प्रकार का जब कॉम्बिनेशन यहाँ पर दृष्टिगत होता है तो ये आपके शरीर की नसों को यंग एज में ही कम कर देगा, कमज़ोर कर देगा, और नसों से एसोसिएटेड प्रॉब्लम आपको आएंगी। अब नसें शरीर में भी होती है, ब्रेन में भी होती हैं, वो सारी नस जो हमारी नर्व्स हैं और नसें जिसे हम कहते हैं, ये सब जो हमारा जाल बना हुआ है शरीर में, ये बुध कंट्रोल करते हैं। तो बुध यहाँ पर वीक है, इस पर इनको काम करना चाहिए। जब आप शनि और राहु पे काम करेंगे तो यही इसमें सम्मिलित कर लेंगे। चंद्रमा की ये जो लाइन, यहाँ पर एक लाइन थी जो अब मिट रही है, इम्प्रेशंस है, ये यात्रा की लाइन होती है। तो चंद्रमा भी अभी तो हम कहेंगे कि ओवर थिंकिंग में आपका दिमाग है। एक रेखा और जो मरकरी लाइन हम कहते हैं इसे, ये बहुत सुंदर है, इसे डेवलप करना चाहिए इनको, क्योंकि इसी से इनका निर्माण होगा मनी के ट्रायंगल का। काल्पसर्प दोष जब लॉटरी वाला भी लगा होता है तो हमको उसे सिद्ध करना पड़ता है। उसी के साथ में शनि राहु का भी और एक रेमेडी जो है यहाँ पर बुध की भी होना चाहिए। मंगल पे ये काम कर चुके हैं, जिसका रिज़ल्ट हाथ में बहुत अच्छा दिख रहा है।